हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं निशा वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। लास्ट क्लास में हमने जो है वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ा था, डिफ्रैक्शन पैटर्न किस तरह से बनता है सिंगल स्लिट का। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल मैक्सिमा जो है उसकी विड्थ कितनी होती है। अब आपको वो डेरिवेशन नहीं करनी है, सिर्फ आपको एक्सप्रेशन स्टडी करना है। आज हम इसको वाइंड अप करते हैं इस यूनिट को। देखिए, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अब ये जो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ है, इसके लिए सिर्फ एक्सप्रेशन याद रखना है, और वो एक्सप्रेशन याद रखने का भी तरीका मैं आपको बताऊंगी। देखो, ये पैटर्न बनता था, ऐसे ये खत्म हो जाती थी इंटेंसिटी। अब मुझे ये बताओ, जब डेरिवेशन हम इसकी सोल्व करते हैं ना, तो उसमें हम ऐसा मानते भी हैं कि ये दो कुछ इस तरह से ले सकती हूँ मैं कि दो सेकेंडरी मैक्सिमा मिलके बनाइए सेंट्रल मैक्सिमा। तो इसीलिए जो मैं आपके पास सेंट्रल मैक्सिमा होता है उसकी विड्थ निकालने के लिए मैं 2 टाइम्स करूंगी। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ एक्स से अगर मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ आपके पास विड्थ को, तो मैं 2x से रिप्रेजेंट करूंगी इसको इंस्टेड ऑफ x। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 टाइम्स क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर O पे आपको मैक्सिमा मिल रहा था और P पॉइंट सपोज ये था, तो ये x डिस्टेंस था। अब दोनों तरफ x होके 2x हो जाएगा। क्लियर, ये ध्यान रखना आपको 2x क्यों किया। बस फॉर्मूला याद रखने का तरीका आप देखो कितना इजी हो गया। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इट इज गिवन एज, अब तो एक्सप्रेशन करना सिर्फ गिवन एज, यानी कि यहां से न्यूमेरिकल आ सकता है 2 टाइम्स ऑफ x, जो कि किसके इक्वल होगी। फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन क्या होता था, लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, उसी का 2 टाइम्स कर दो। कितना इजी हो गया, याद रखना। ठीक है, उसी का 2 टाइम्स कर दो। लेकिन यहाँ पर D की जगह आप क्या यूज करते हो, A यूज किया आपने, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने A लिख दिया। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। अब यहाँ पर कई बार क्या आता है, आपको फोकल लेंथ गिवन होती है कन्वेक्स लेंस की। ठीक है, इफ फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज गिवन, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज गिवन, फोकल लेंथ गिवन हो तो उस केस में आपके पास 2x किसके इक्वल हो जाएगा, 2 लैम्डा। D की जगह आप फोकल लेंथ कर देना। ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेशन आपके सिलेबस में तो यहाँ से न्यूमेरिकल आ सकता है आपके पास। एग्जाम आइडिया से हम देखेंगे प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, तो वो सब आपको वन शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा। ये देखिए 2 लैम्डा, D की जगह आपके पास आ गया F इंटू A। क्लियर। सो ये थी आपके पास विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर स्लिट विड्थ को कम करेंगे, यानी कि ए की स्लिट यूज की है यहाँ पर, अगर उसको कम कर देंगे तो सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो ज्यादा हो जाएगा, ब्राइट जो है वाइड हो जाएगा। अगर इसको ज्यादा कर देंगे तो ये कम हो जाएगा। यानी कि यहाँ से विड्थ ऑफ, पता लग रहा है आपको कि विड्थ जो है सेंट्रल मैक्सिमा की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, ए क्या होता है, स्लिट विड्थ। जो स्लिट आपने ली है वो कितनी चौड़ी ली है, अगर ज्यादा चौड़ी है तो सेंट्रल मैक्सिमा कम बनेगा, मतलब जो है नैरो सा बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा। अगर आपने इसको जो है नैरो लिया है तो सेंट्रल मैक्सिमा अच्छा बनेगा। ये यहाँ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये ज्यादा ली है तो ये कम है तो ये ज्यादा। क्लियर, यहाँ से पता लग रहा है कि ये क्या है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर ही एक एंगुलर विड्थ भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। एंगुलर विड्थ क्या होता है, एंगुलर मतलब कितने एंगल में जो है चेंज आया, जितना हमने जो है एंगुलर विड्थ यानी कि थीटा माना था, तो एंगुलर विड्थ जो है सेंट्रल मैक्सिमा की आपकी बार वो भी कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ही हो जाएगी। 2 थीटा, जो थीटा माना था उसका 2 टाइम्स, 2 इंटू में। अब आपको यहाँ पर थीटा निकालने के लिए क्या करना है, सिंपली ये ध्यान रखो, लैम्डा बाई ए करो। इस जो एफ है, एक्स बाई एफ जो होगा आपके पास, या एक्स बाई डी जो होगा, वो आर्क अपॉन रेडियस का फॉर्मूला बन के जो है एक्स बाई डी, ये आपके पास थीटा बन जाएगा। यहाँ पे थीटा होगा, यहाँ पर रह जाएगा 2 लैम्डा बाई ए। ये भी सिर्फ एक्सप्रेशन करना आपको। याद रखने का तरीका क्या है, ये जो है आपके पास क्या था, आर्क हो गया क्योंकि इस तरफ था, ये क्या हो गया, एज अ रेडियस आप मान सकते हो, आर्क अपॉन रेडियस क्या होता है, थीटा, तो 2 लैम्डा बाई ए आ गया। क्लियर। नेक्स्ट है लास्ट, हम बस एक स्टडी कर रहे हैं डिफ्रैक्शन और जो है इंटरफेरेंस में क्या डिफरेंस है। जल्दी से इसे देखो, कोई डाउट हो तो पूछो। ओके,
सो लास्ट जो है आपके पास डिफरेंस क्या होता है इंटरफेरेंस में और डिफ्रैक्शन में. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन. ये दो फिनोमिनन जो हैं आपने पढ़े हैं वेव ऑप्टिक्स में, इनमें क्या डिफरेंस है. सबसे पहला तो सबको याद होगा, इंटरफेरेंस में आपको 2 स्लिट चाहिए, डिफ्रैक्शन में 1 स्लिट चाहिए, राइट. तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वी गेट फाइनल इंटेंसिटी, जो फाइनल इंटेंसिटी मिलती है या फाइनल लाइट रे ड्यू टू सुपरपोजिशन होती है किनकी, 2 कोहेरेंट सोर्सेज की, सुपरपोजिशन ऑफ 2 कोहेरेंट सोर्सेज प्रोड्यूस्ड बाय, किससे प्रोड्यूस होती है, एक ही सिंगल सोर्स है, प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल सोर्स. जो सोर्स है वो सिंगल होगी, उसी से प्रोड्यूस होंगी, क्योंकि मैंने बताया था 2 सोडियम लैंप भी अलग नहीं ले सकते, उन्हीं में स्लिट बनानी पड़ेगी. वाइल लेकिन डिफ्रैक्शन में क्या होता है, वाइल इन डिफ्रैक्शन वी गेट फाइनल इंटेंसिटी बाय द सुपरपोजिशन. किन की सुपरपोजिशन होती है, अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल, बाय द सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स. जो सेकेंडरी वेवलेट प्रोड्यूस होती है उनसे, वेवलेट्स ऑफ सेम वेव फ्रंट, जो मैंने आपको बताया था अभी, सेम वेव फ्रंट जो है W से सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट हुई थीटा एंगल से, तो उन्हीं की सुपरपोजिशन आपके पास हुई. अगर थीटा एंगल 0 है तो फाइनल आपको सेंट्रल मैक्सिमा मिल गया, अगर थीटा एंगल की कुछ वैल्यू है तो वहां पर आपको डिफ्रैक्शन लाइट मिल जाएगी. अब नेक्स्ट आपको पता है क्या, इन इंटरफेरेंस ऑल ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑफ सेम इंटेंसिटी. मैंने बताया था आपको इंटेंसिटी हमेशा सेम होगी, बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल D बाई D से तो फ्रिंज विड्थ निकलती है, बट यहाँ पर मैं इंटेंसिटी की बात कर रही हूँ कि जितने वो ब्राइट होंगे आपके पास उतने ही डार्क फ्रिंजेस जो होंगे वो आपके पास क्या होंगे, ऑल ब्राइट बैंड्स बोलो भाई इसको, ऑल ब्राइट फ्रिंजेस, डार्क तो 0 हो जाएंगे ना. ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ सेम इंटेंसिटी वाइल इन डिफ्रैक्शन. ब्राइट के ब्रैकेट में कर सकते हो और डार्क मतलब या तो सारे ब्राइट लो या फिर सारे डार्क लो. वाइल इन डिफ्रैक्शन ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर नॉट ऑफ सेम इंटेंसिटी. सेम इंटेंसिटी के नहीं होते, घटती जाती है इंटेंसिटी, सेकेंडरी बोलते हैं इनको. थर्ड आपके पास क्या पॉइंट बन सकता है, देखो, इन इंटरफेरेंस फ्रिंज विड्थ जो है इक्वल भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती. बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d. कई बार आपके पास नहीं भी हो सकती, इक्वल नेग्लिजिबल डिस्टेंस हो सकता है. इन इंटरफेरेंस फ्रिंज विड्थ में और मे नॉट भी इक्वल यूज करना, मे और मे नॉट भी इक्वल, वो कुछ केसेस में होती है जो आप आगे पढ़ोगे, मे और मे नॉट भी इक्वल. बट इन डिफ्रैक्शन में फ्रिंज विड्थ कभी इक्वल हो ही नहीं सकती, बट इन डिफ्रैक्शन इट इज ऑलवेज अनइक्वल, कभी भी सेम नहीं होती, ऑलवेज अनइक्वल, कभी भी सेम नहीं होती. नेक्स्ट है लास्ट आपके पास क्या हो सकता है, इन इंटरफेरेंस में गुड कॉन्ट्रास्ट होता है, गुड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन. कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या है, अच्छा दिखेगा, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन डार्क एंड ब्राइट बैंड्स, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस बोल सकते हो, ब्राइट फ्रिंजेस, अच्छा कॉन्ट्रास्ट होता है. बिकॉज एट मिनिमा usually
ज़्यादातर वी हैव ज़ीरो इंटेंसिटी, मिनिमा पे ज़ीरो होती है ना इंटरफेरेंस में, ज़ीरो इंटेंसिटी, वाइल इन डिफ्रैक्शन, लेकिन डिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है, वाइल इन डिफ्रैक्शन वी डू नॉट हैव ज़ीरो इंटेंसिटी एट मिनिमा, मिनिमा पे ज़ीरो इंटेंसिटी कभी नहीं मिलती, एंड हेंस डू नॉट गेट good contrast between bright and dark fringes, bright and dark fringes. So this was about difference of interference and diffraction. देखो दोबारा से बताती हूँ मैं आपको, इंटरफेरेंस में क्या होता है, फाइनल इंटेंसिटी सुपरपोजिशन होती है दो कोहेरेंट सोर्सेज का जो कि एक सिंगल सोर्स से प्रोड्यूस किए होते हैं, लेकिन डिफ्रैक्शन में आपको फाइनल इंटेंसिटी मिलती है किसकी वजह से, सेकेंडरी वेवलेट्स, जो डिस्टर्बेंस होती है एक वेव फ्रंट का, तो ये डिफरेंस हो गया। इंटरफेरेंस में या तो सारे ब्राइट हो या सारे डार्क हो, उनकी इंटेंसिटी सेम होगी, इंटेंसिटी का मतलब ब्राइट हो गए तो सारे 4a² हो गए, डार्क है तो सारे 0 हो गए। लेकिन डिफ्रैक्शन में ब्राइट फ्रिंजेस कभी सेम इंटेंसिटी के नहीं होते, बीच में तो सेंट्रल मैक्सिमा, फिर ऐसे गिरती जाती है इंटेंसिटी, आपको बिल्कुल ब्राइट नहीं दिखता, ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन में कम लाइट दिखती है। इंटरफेरेंस में फ्रिंज विड्थ जो है वो इक्वल भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, वैसे जनरली इक्वल होती है, बट ऐसा केस भी हो सकता है कि इक्वल ना हो, तो डिफरेंस में आपको ये पॉइंट यूज करना है, मे और मे नॉट भी इक्वल बीटा, और लेकिन डिफ्रैक्शन में जो होता है वो हमेशा अनइक्वल होती है। इंटरफेरेंस में क्या फॉर्मूला होता है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, टिप्स पे होना चाहिए याद। इंटरफेरेंस में कॉन्ट्रास्ट अच्छा होता है क्योंकि आपके पास 0 मिलती है इंटेंसिटी, किस पे, मिनिमा पे, इसकी वजह से अच्छा दिखता है, डार्क ब्राइट इस तरह से दिखते हैं। लेकिन डिफ्रैक्शन में क्या होता है, 0 इंटेंसिटी नहीं होती, आपको थोड़ा अंधेरा सा दिखता है, बीच में लाइट दिखती है, तो इसीलिए अच्छा एक कॉन्ट्रास्ट नहीं बनता। सो दिस वाज अबाउट वेव ऑप्टिक्स। आपकी ऑप्टिक्स यूनिट कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्लास में जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आपके पास आए हैं इस यूनिट से वो वन शॉट करेंगे। देखते हैं अगर रे ऑप्टिक्स का अलग हुआ तो अलग करेंगे, नहीं तो वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स जो है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर। If you like the video then please do like, share and subscribe my YouTube channel, and if you have any doubt then you can drop down your comments in the comment section. Thank you.